आपको पूछना चाहिए हमारे सीएम साहब से कि नीट छात्रा हत्याकांड को कितने महीने हो गए, क्या किया आपने? एक आप बताइए, एक इनकी फाइंडिंग जिससे लगे, जिससे एक उम्मीद की किरण जागे कि हाँ हमें न्याय मिलेगा, महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, माताओं को न्याय मिलेगा। बालिका गृह कांड जो 22 साल से सत्ता पे काबिज सरकार है, क्या हुआ उसका क्या हुआ? जो सृजन घोटाला है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है फंड अकाउंट में, उसका क्या हुआ? सीएजी पूछ रही है कि 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? बिहार सरकार की जवाबदेही का जातिवादी सरकार है, वो एक जाति के खिलाफ ऐसा नरेटिव बिल्ड करना चाहती है अपनी वोट बैंक के लिए, यही जाति है ताकि उनका वोट बैंक उनके और उसमें इजाफा हो, उनका मन बढ़े कि यही जाति है जो सारा गलत काम कर, क्योंकि ना कोई लाइफ में इनके प्रिंसिपल है, कमाना, खाना, सत्ता में रहना, यही इनका प्रिंसिपल है। आज यहाँ है, कल हमारे यहाँ आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको उम्मीद है कि आपके यहाँ आ जाएंगे? हम बिल्कुल ऐसे लोग, मैं उम्मीद क्या, ये तो फितरत होती है ना। हम हमेशा एक ट्रेल देखते हैं पास से, तभी तुम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी। बात करने के लिए परसा के विधायक करिश्मा राय है और जिनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, मैम बिहार में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है और हर दूसरे दिन ये तो रोज़ रेप मर्डर होता है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखना क्या है, ये तो दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, हमारे बिहार का कि 22 साल से जो सत्ता पे काबिज है जो लोग, जदयू भाजपा, आज ये दुर्गति है कि आप एक दिन बता दीजिए जब से ये सत्ता में है, किस दिन क्राइम नहीं है, करप्शन नहीं है, रेप नहीं है, मर्डर नहीं है, बलात्कार नहीं है, छेड़खानी नहीं है। एक दिन बताइए जिस दिन महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, एक दिन बताइए आप। क्राइम तो नॉर्म नहीं हो सकता है, क्राइम हमेशा बहुत ही एक रेयर एक्सेप्शन होता है, इन्होंने तो नॉर्म बना दिया है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अपराधी जो होगा पताल में से उसको ढूंढ के ला के मार दिया जाएगा। मैं 100 बातों की एक बात बोलूँगी, कौन बात कर रहा है अपराध की, जो खुद जिन पे क्या क्या एलिगेशंस है वो खुद भी जानते हैं, तो पाताल से क्यों ढूंढ रहे भाई? ये मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास पुलिस फोर्स है। आज मॉडर्न ज़माने की या सिविल सोसाइटी की ये पहचान है, द लॉ शुड प्रिवेल। हम गुंडे, लोफर, आदिम ज़माने के आदि मानव थोड़े है कि किसी को गोली मारते चलेंगे, जान से मारते चलेंगे। भाई लॉ शुड प्रिवेल। तुम्हारे पुलिस सिस्टम क्या है? हर मोर्चे पे आप विफल हैं, तभी तो आप मरने, मारने, काटने की बात कर रहे हैं। किस सभ्य समाज में ऐसी बात होती है? पटना में इतना बड़ा घटना हो गया नीट छात्रा का, अभी तक उसका कुछ आरोपी पकड़ा नहीं गया, तो फिर पताल से कैसे ढूंढेंगे? हाँ तो वही तो हम पूछ रहे हैं, आपको पूछना चाहिए हमारे सीएम साहब से कि नीट छात्रा हत्याकांड को कितने महीने हो गए, क्या किया आपने? एक आप बताइए, एक इनकी फाइंडिंग जिससे लगे, जिससे एक उम्मीद की किरण जागे कि हाँ हमें न्याय मिलेगा, महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, माताओं को न्याय मिलेगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो 22 साल से सत्ता पे काबिज सरकार है, क्या हुआ उसका क्या हुआ? जो सृजन घोटाला है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है फंड अकाउंट में, उसका क्या हुआ? सीएजी पूछ रही है कि 70,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? बिहार सरकार की जवाबदेही कहाँ है? किसने किया है घोटाला? पीएमसीएच में 10 साल से एक अस्पताल बन रहा है, पिछले महीने मार्च तक तो नहीं बना था, अब अप्रैल मई का मैं नहीं कह सकती, 10 साल से आप बना रहे हैं। जो एक बेड के लिए मैं विधायक हूँ, तो एक बेड के लिए, छोटे छोटे काम के लिए कोई सिस्टम नहीं, हर जगह से फेल है ये सरकार। बेड के लिए विधायकों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती, चाहे आप सत्ता पक्ष के विधायक से बात कीजिए, चाहे विपक्ष के विधायक से, सब त्राहिमाम मचा रहा है। जिस तरीके से एक जाति का टारगेट किया जा रहा है, यहाँ एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहा है बिहार में, उसको कैसे देखते हैं? उसको मैं देखती हूँ कि ये जो जातिवादी सरकार है वो एक जाति के खिलाफ ऐसा नरेटिव बिल्ड करना चाहती है अपनी वोट बैंक के लिए, यही जाति है ताकि उनका वोट बैंक उनके और उसमें इजाफा हो, उनका मन बढ़े कि यही जाति है जो सारा गलत काम कर रही है। तो ये कैसी अंधी सरकार है जो धृतराष्ट्र बने हुए हैं। आप, मैं इनके बारे में क्या बोलूं? एनसीआरबी के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है।
मैम, और बिहार में जिस तरीके से अभी स्वास्थ्य मंत्री है, उनके बारे में क्या कहना है? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं, अभी तो नए हैं, वो आए हैं, करप्शन के कोई चार्ज नहीं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। आनंद मोहन उनके जी, पिताजी आदरणीय श्री नीतीश जी ने तो कुछ भी बिहार के लिए वो कर नहीं पाए, आगे देखते हैं कि यह क्या करते हैं। आनंद मोहन जिस तरीके का बयान कल दिए थे कि जेडीयू जो है पूरा पैसे लेके टिकट बांटी गई है और पैसे लेके मंत्री बनाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, तो वो तो अंदरूनी बातें जानते हैं, विधायकों के खरीद फरोख्त में और बार्गेनिंग में इधर का उधर, ये कौन करता है? उसके लिए एक शब्द होता है, मैं शब्द नहीं बोलूँगी, मेरा लेवल इतना नीचे नहीं है। ये कौन लोग करते इधर से उधर खरीद फरोख्त? तो उन्होंने किया है तो आज भुगत रहे हैं। आपने किया अंदरूनी बात तो आपको पता है, तो आपकी दुर्गति क्यों है? जिस तरह से पूरे बिहार के लोगों कि कभी सत्ता पक्ष को, जदयू भाजपा को कभी उन्होंने लिहाज नहीं किया, कभी इज्जत नहीं दे पाए, कभी इंसान को इंसान नहीं समझा, तो उसी कैटेगरी में आप भी हैं। आप अपनी सच्चाई तो खुद बयान कर रहे हैं। चेतन आनंद कभी आरजेडी में थे, उसके बाद फिर कूद के जेडीयू में चले गए और फिर वहाँ परेशान है वो। तो ये लोग हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि ना कोई लाइफ में इनके प्रिंसिपल है, कमाना खाना सत्ता में रहना, यही इनका प्रिंसिपल है। आज यहाँ है, कल हमारे यहाँ आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात अच्छा, है? आपको उम्मीद है कि आपके यहाँ आ जाएंगे? हम बिल्कुल ऐसे लोग, मैं उम्मीद क्या, ये तो फितरत होती है ना। हम हमेशा एक ट्रेल देखते हैं पास से, तभी तो हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जी, धन्यवाद मैम। ये थी करिश्मा राय का कहना है कि आनंद मोहन जिस तरीके का बयान दिए हैं वो उनकी फितरत है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल हमारे पास भी आ जाएंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।